Hello friends, today I am going to discuss about the poem Ulysses. Ulysses is a poem written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson जो है इनका बर्थ 1809 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1892 में हो गई थी। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो क्वीन विक्टोरिया के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हर एक किंगडम होता था उनके अंदर पोएट लॉरिएट्स हुआ करते थे। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ भी पोएट लॉरिएट रह चुके हैं, तो उनको सक्सीड ये जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है उन्होंने किया था। और ये उनकी जो पोम है यूलिसेस, ये उन्होंने 1833 में कंपोज की थी। 1833 में इसको लिखा गया था और बाद में ये 1842 में पब्लिश की गई थी। अगर हम इस पोएम यूलिसेस की बात करें तो इसमें उन्होंने यूलिसेस जो है वो एक ग्रेट वॉरियर है, एक किंग है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कैरेक्टर मेन है इस पोएम का। और एक्चुअली ये पोएम जो है वो एक और पोएम से रिलेट करती है जो कि एक ट्रोजन वॉर के ऊपर है। ट्रोजन वॉर एक वॉर हुई थी जिसमें दो कंट्रीज के बीच में वॉर हुई थी बिकॉज ऑफ अ प्रिंसेस। और जो ये पोएम है यूलिसेस है वो ग्रीक माइथोलॉजी पोएम जो है ओडिसी उसमें से ली गई है, वो होमर के द्वारा लिखी गई है पोएम। और एक्चुअली ग्रीक में इसको यूलिसेस को ओडिसी भी बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, बट एक्चुअली लैटिन में और इंग्लिश में इसको फिर बाद में यूलिसेस ही बोला जाता था। तो यूलिसेस बेसिकली जो है वो इस पोएम का हीरो है। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो पोएम होती है जिसमें एक ड्रामा दिखाया गया होता है और जो पोएम है वो सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा बोली जा रही होती है। वो पर्सन बट पोएट नहीं होता, जो नरेटर होता है उस पोएम का वो खुद एक कैरेक्टर होता है उस पोएम में। जैसे कि जो यूलिसेस है इस पोएम का ये नरेटर भी है और यही सिंगल पर्सन है जो पूरी पोएम बोल रहा है। पूरा अपना ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, हर एक माइन्यूट चीज़ के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया होगा। और सुनने वाले इसमें बहुत होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सुनने वाले लिसनर्स इसमें बताए जा सकते हैं। और जो लाइंस हैं इसमें आयम्बिक पेंटामीटर पे लिखी है। 10 सिलेबल्स हैं एक लाइन में और ऑल्टरनेट वे में है कि स्टार्टिंग में अनस्ट्रेस्ड है फिर उसके अगले वाला स्ट्रेस्ड होगा, ऐसे ऑल्टरनेटिव सिलेबल्स हैं इसमें। तो अब हम लाइन टू लाइन पोएम की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। It little profits that an idle king by the still hearth among these barren crags. इन लाइन्स में यूलिसेस बोल रहा है कि मैं यहाँ पर अपने किंगडम में आइडल बैठा हूँ। आइडल मतलब जिसको कोई काम नहीं होता, जो फ्री रहता है। तो मैं आइडल यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो मेरा यहाँ ये चीज़ मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं दे रही। He expresses his frustration at how dull and pointless his life now seems as a king of Ithaca. मतलब वो अपने आप को एक डल महसूस कर रहा है, पॉइंटलेस उसकी लाइफ लग रही है, जो बिना किसी रीज़न के मतलब वो बैठा हुआ है, उसको कोई अपना मतलब रीज़न नहीं पता चल रहा कि मैं क्यों यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। कहता कि बाय दिस स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रैक्स। बैरन क्रैक्स मतलब जहाँ उसका किंगडम है वो एक रॉकी आइलैंड काइंड ऑफ जगह है और
स्टिल हार्थ मतलब वो अपने घर पर जैसे हम कह देते हैं हर्थ का मतलब है कोई आग वाली भट्टी जैसे हो जाती है, तो वो उसके किनारे बैठा हुआ है अपनी वाइफ के साथ। वो अपने आप को ट्रैप्ड मान रहा है कि अरे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा काम क्या है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। Matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race. वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ जो है वो मेरी बूढ़ी हो चुकी है, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और एक इनपरफेक्ट लॉज निकाल रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, और अपने लोगों को गवर्न कर रहा हूँ जो खुद ही स्टूपिड और अनसिविलाइज्ड है। एक्चुअली जो यूलिसेस है, यूलिसेस अब 10 years जो थे वो ट्रोजन वॉर में वो लड़ा, 10 years वो वॉर चली थी और उसके बाद 10 years ही उसको अप्रॉक्सीमेटली अपने किंगडम वापस आने में लग गए। वो इसलिए क्योंकि रास्ते में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई कि कभी जो समुद्र में से जिसमें से वो वापस आ रहे थे उसमें कहीं तूफान सा आ जाता था या कुछ भी हो जाता था, तो अप्रॉक्सीमेटली उसको अराउंड 20 years लग गए वापस आने में। तो जब वो 20 years बाद वापस लौटता है तो सारी तो ऑलमोस्ट उसकी जो लाइफ है वो ये एक्सप्लोर करने में, एक से दूसरी जगह घूमने में, ट्रैवल करने में निकल गई। और जब वो वापस अपने किंगडम की तरफ आता है तो वो यही कहता है कि अब यहाँ पर बैठा मैं बेकार से लॉज निकाल रहा हूँ, अपने जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, जो सैविज रेस का यहाँ पे मतलब है, सैविज रेस अनसिविलाइज्ड लोगों को कहा जाता है। कहता कि मैं इनको, ये जो बेकार से लोग हैं जिनको बिल्कुल अकल नहीं है या जिनको पता ही नहीं है कि किस तरह से रहा जाता है, उनके लिए मैं ये इम्परफेक्ट लॉज निकाल रहा हूँ, उनको बैठा ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये मेरी लाइफ का क्या ही हो रहा है मेरे साथ। दैट होर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। कहता कि ये तो वो लोग हैं जो बस खा लो, अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख लो, खा लो पी लो सो लो, और कोई काम इन्हों को है नहीं, अनसिविलाइज्ड है, कोई भी इन्हों में सेंस नहीं है, जो ना मेरे को जानते हैं, मेरी लाइफ में मैंने क्या क्या हासिल किया है, कि they have no conception of who Ulysses really is और what his life has been like। तो उन्हों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मेरी ज़िंदगी कैसे बीती है, मैं उनके लिए ऐसे लॉज निकाल रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है बीच में, मैं तो बल्कि उल्टा इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मेरी लाइफ का कुछ अब वो नहीं निकल रहा, यहाँ पे मैं एक तरह का फंस के बैठ गया हूँ। I cannot rest from travel, I will drink life to the lees। मतलब कहता कि मैं ट्रैवल से कभी भी थकता नहीं हूँ, उसका अभी भी मन है कि वो ट्रैवल करे वर्ल्ड में, जहाँ पर वो नहीं जा अभी तक गया, वो जो चीज़ उसने नहीं अभी तक एक्सप्लोर की वहाँ पर भी जाए। स्टिल yearns टू ट्रैवल द वर्ल्ड लाइक ही यूज्ड टू डू, जैसे वो पहले अपने जब वो यंग हुआ करता था तब किया करता होता था एक्सप्लोर, उसी तरह अभी भी उसमें उम्मीद है कि मैं उसी तरह से अपना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अलग अलग जगह को। एज लॉन्ग एज ही इज़ अलाइव, जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो ये काम करता रहना चाहता है, और वो ये इस चीज़ से वो थकता नहीं है, ये नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ को रोकूं। He doesn't want to stop doing these things that in his eyes make life worth living। मतलब उसको, उसकी आंखों में ये चीज़ worth living है कि इसको बहुत प्रेशियस मानता है कि जब तक मैं ट्रैवल करता जाऊँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, जब तक उसकी आखिरी सांस रहेगी। लाइफ टू द लीज मतलब आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक वो ये चीज़ को ट्रैवल करना चाहता है, अच्छी तरह जीना चाहता है कि बस मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करूँ। ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन। ही मतलब उसको उस चीज़ में मज़ा आता है। वो ये बताता है कि जितने भी मोमेंट उसने ट्रैवल करने में स्पेंड किए हैं, चाहे उसने वो ट्रैवलिंग उसकी बहुत अच्छी जॉय वाली रही हो, चाहे उसमें उसने बहुत सफ़र किया हो, चाहे वो दुख वाली भी रही हो, कभी कभी जैसे ऐसे उसको मुश्किल रास्ते भी आए होंगे, तो चाहे वो जॉयफुल रही हो, चाहे वो सफ़र वाली रही हो, बट स्टिल
उसने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह इंजॉय किया. ही फाउंड जॉय बोथ व्हेन ही वाज विद हिज फेथफुल क्रू मेंबर्स एंड व्हेन ही वाज बाय हिमसेल्फ. चाहे मैं अकेला गया हूँ ट्रैवल पे, चाहे मेरे साथ मेरी क्रू क्यों ना हो सारी, मैंने ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह इंजॉय किया है. ऑन शोर एंड व्हेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हयाद्स वेक्स्ड द डिम सी. कहता है कि चाहे वो जो मेरा वोएज था, चाहे मेरा जो एडवेंचर था वो लैंड वाला हो, चाहे वो सी वाला हो, थ्रू शिप्स हो, जो शिप्स के थ्रू अगर हुआ होगा, समुद्र के थ्रू अगर था, चाहे उसमें जितने भी तूफान आए हों, चाहे रास्ते में लैंड के थ्रू मेरे को कितनी रुकावटें आई हों, मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी. आई एम become a name for always roaming with a hungry heart. कहता है कि मैंने अपना इस चीज़ में नाम कमा चुका हूँ कि इस चीज़ से वो फेमस हो चुका हुआ है. ही हैज़ बिकम फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड एज एन एक्सप्लोरर. मैं एक खोज करने वाला या एक चीज़ को एक्सप्लोर करने के नाम से मैं फेमस हो चुका हूँ. हु वॉज कॉन्टिन्यूली ट्रैवलिंग एंड यर्निंग टू नो मोर. कि जिसमें एक चाह होती है अंदर से कि मैं जाऊँ और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करके आऊँ कि वो चीज़ कैसी है, वहाँ के बारे में जानना मेरे को बहुत पसंद है. कहता For much I have seen and known cities of men and manners, climates, councils and governments. कहता है कि जो उसकी लाइफ रही है उसमें जितना भी वो घूमा है तो उसने वहाँ के जहाँ पर भी जाता था वहाँ के लोगों के बारे में जाना, वहाँ की उनकी क्या कस्टम्स थे, क्या उनकी मैनर्स थी, किस तरह से वो रहा करते होते थे, उनकी लाइफस्टाइल्स, कल्चर्स, किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को गवर्न किया करती होती थी. ये सब मैंने जानने की मेरे को बहुत इच्छा रहती है और ये चीज़ उसको पसंद है. Myself not least but honored of them all. कहता कि जहाँ जहाँ पर भी वो जाता था उसको रिस्पेक्ट के साथ और ऑनर के साथ, एक सम्मान के साथ उसको देखा जाता होता था. And drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy. अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो यूलिसेस है उसको जो लड़ाई उसने लड़ी है उसने अपने फेलो सोल्जर्स के साथ, उसमें भी बहुत जॉय मिला. Ulysses also found joy fighting alongside his fellow soldiers, men he honored and respected when he fought in battles far from home in Trojan War. कि जितने भी ट्रोजन वॉर में वो लोगों को मिला वो उनको ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो देखता है, उसको भी रिस्पेक्ट के साथ ऑनर की तरह देखा जाता है. जितने भी मतलब उसने ट्रोजन वॉर में लोगों को मिला, सोल्जर्स को मिला और उसको अच्छा लगा वो बैटल लड़के. बट उसी तरह वो कंपैरिजन कर रहा है कि जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ यहाँ से मेरे को कोई चीज़ का बेनिफिट नहीं हो रहा, कि मैं बिना किसी काम के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और जो बेकार के लॉज हैं, अनइक्वल लॉज है जो मैं निकाली जा रहा हूँ. तो फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय का ये मतलब है रिंगिंग प्लेन्स. रिंगिंग प्लेन्स मतलब जो जंग का मैदान है वहाँ पर रिंगिंग की साउंड जब तलवारें आपस में लड़ती हैं, उस चीज़ की उन्होंने यहाँ पर बात की गई है कि वहाँ पर भी जितने भी मैं लोगों के साथ बैठा, जितने भी लोगों के साथ मैं लड़ा, तो वहाँ पर एक ऑनर की तरह ऑनर के साथ मेरे को देखा गया और मैंने भी बाकियों के प्रति बहुत एक रिस्पेक्ट वाली भावना मैंने रखी थी. आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट. कि हर एक पर्सन, हर एक प्लेस जहाँ पर वो गया है, Ulysses feels that each person and place he has encountered has been changed by the encounter as has he himself. कि जिस तरह से वो वहाँ पर जाता है वो हर एक पर्सन में एक रिस्पेक्ट की फीलिंग. मैं उन हर एक इंसान से जो मिला हूँ अभी तक अपने एक्सपीरियंसेस में, कि ही सेज दैट वी आर अ कंपाइलेशन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस.
the people we have interacted with, everything we have learned, our challenges, our successes, etc. कि जिस जिस लोगों से मैं मिला हूँ, जिस जिस तरह के मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो जो चीज़ें मैंने उन सब से सीखी हैं, मैं उन चीज़ों का हिस्सा हूँ। मेरे में आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मेरे में शामिल हैं. Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world whose margins fade forever and forever when I move. कहता है कि जितने भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे ट्रैवल वाले, मैं उतना सेटिस्फाइड अभी नहीं हुआ. मेरी जो डिज़ायर थी अंदर से ट्रैवल करने की, उससे अभी मेरी वो पूरी नहीं हो पाई. अभी इतने जितने भी मैंने ट्रैवल्स किए हैं, यहाँ पर येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रू. आर्क का मतलब है, आर्क ये चीज़ डिनोट करती है कि जितने भी हमने वो चीज़ें देखी हैं, हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, वो तो सिर्फ एक हल्की सी झलक है उस चीज़ की. बल्कि जब हम किसी एक because we experience it uniquely, it's like looking into an untraveled world where nobody else has been before. ये इस तरह से हमें ऐसे लगता है कि जिस जगह पे हम कभी गए ना हो, या उस चीज़ के बारे में जानना सिर्फ हमारे लिए एक छोटा सा ग्लिम्स की तरह रह जाता है वो. बट अभी कितना हमारे पास ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते, और यही चीज़ की हमेशा से उसको डिज़ायर अंदर रहती है कि मैं सारी चीज़ें देखूं, वहाँ के बारे में मेरे को अच्छे से पता चले. बट ऑल दीज एक्सपीरियंसेस हैव नॉट सेटिस्फाइड हिज डिज़ायर फॉर ट्रैवल. इन सभी चीज़ों ने अभी तक उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं किया. रादर ईच इनकाउंटर हैज़ ओनली वेटेड हिज एपिटाइट टू सी मोर ऑफ द वर्ल्ड. अब वो जो आर्क है, वो आर्क ये चीज़ बता रही है कि इन सभी एक्सपीरियंसेस से उसका जो अंदर का डिज़ायर है वो कम होने की जगह वो और बढ़ चुका है. उसकी जो वो चीज़ की लालसा थी कि मैं ट्रैवल करके आऊँ, वो और बढ़ चुकी है. उसकी एपिटाइट और बढ़ चुकी है वर्ल्ड को देखने की. नो मैटर हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड ही सीज, ये हमें मतलब नहीं देखना कि कितना वो देख चुका है, बट देर इज़ ऑलवेज स्टिल मोर टू सी, एंड इट्स दीज अनसीन रीजन्स दैट ही ऑलवेज ट्राइज टू परस्यू. कि अभी भी बहुत सारे रीजन्स उसके लिए पड़े हुए हैं देखने वाले, और ये चाह उसकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे जितना मर्जी वो ट्रैवल कर ले. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. वो कहता है कि कितना मुश्किल है अपने पैशन के ऊपर फुल स्टॉप लगा देना, या उस चीज़ को पॉज करके रख देना. ये तो उस चीज़ के बराबर है कि आपके पास एक बहुत सुंदर मेटल की कोई चीज़ है, और आप उसको यूज़ करने की जगह आप उसको ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ वो पड़ी पड़ी उसको रस्ट लग जाए, उसको जंग लग जाए. ये तो उस चीज़ के बराबर आ गया कि उसको वो चीज़ बहुत बोरिंग लगती है, उसको वो चीज़ अनसेटिस्फाइंग लगती है कि आप में इतना जज्बा होने के बावजूद, इतना पैशन होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को रोक रहे हो. आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे. आप इसका मतलब अपनी बॉडी को वीक कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को रस्ट कर रहे हो. वो कहता है कि इसी तरह अगर मैं अपने ट्रैवल्स को रोक के बैठ जाऊँ, तो मैं तो एक रस्ट लगाने वाला काम कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, कि स्टॉप डूइंग द एक्टिविटीज़ दैट डिफाइंड योर लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी के बारे में मेरे को डिफ़ाइन करती थी. अगर कोई मेरे बारे में पूछ ले कि मैं कौन हूँ, यूलिसिस कौन है, तो एक ट्रैवलर के वे में बताएगा कि हाँ, जिसको ट्रैवल करने का बहुत शौक है. और यही चीज़ मैं बंद कर दूंगा तो मैं अपने आप को एक उस स्टोर्ड के साथ कंपेयर करूँगा जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा और उसको रस्ट लग के वो पड़ा हुआ है, rather than being used gloriously in battle. कहाँ हम एक स्वॉर्ड को अच्छी तरह बैटल में यूज़ करते हैं अपने आप को विन करने के लिए, बट वो स्वॉर्ड ऐसे ही खाली पड़ी हुई है और उसको रस्ट लगता जा रहा है. ये चीज़ मेरी शान के बिल्कुल खिलाफ है. as though to breathe were life, merely being alive doesn't mean that you are truly living. कि अगर आप अपना पैशन नहीं जी रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली अपनी लाइफ जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, बट आपकी जो लाइफ का मकसद है, उसका मोटो है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स. वो कहता है कि जो लाइफ है, चाहे मैं जितनी मर्जी बार जन्म ले लूँ,
जितना मल्टीपल लाइफ टाइम्स उसके हो जाएं, बट उसमें जो ये विश है जो ट्रैवल करने वाली है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जितनी भी वो लाइफ टाइम अपनी ले ले, जितने बार वो जन्म ले ले, बट उसके लिए जितनी भी जगहें हैं ये घूमने वाली, वो ख़त्म नहीं होने वाली। कहता कि मैं जितना मर्जी जी लूँ, बट ये जितनी जगहें हैं घूमने के लिए ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये बहुत हैं। और इसी वजह से मेरा पैशन भी बरकरार है, और ये पैशन भी जिस तरह से ये जगहें जितनी भी है वो ख़त्म नहीं हो सकती, इसी तरह मेरा पैशन भी जो है वो मेरी लाइफ टाइम तक ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक मैं मर ना जाऊँ ये तब तक भी ख़त्म नहीं होने वाला। But every hour is saved from that eternal silence, something more, a bringer of new things। कि जितना भी एक एक घंटा बीतता जा रहा है, that he has left to live before he dies has the potential to bring new opportunities for action। जब तक वो मरता नहीं है तब तक एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा जो है उसमें यही है कि बस मेरे को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले और मैं ट्रैवलिंग को और जो नई नई जगहें हैं उसको एक्सप्लोर करता जाऊं, वहाँ के बारे में सीखूं कि उधर क्या है और किस तरह की वहाँ पर जो सारे लोग हैं लाइफ जी रहे हैं। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ। कहता है कि ये चीज़ बहुत बुरी मानी जाएगी, वो ऐसा फील करता है कि to sit tight at home and just try to eat and stay alive for a few more years। कहता कि और 3 sons का मतलब यहाँ पर है कि 3 साल और बीत जाएंगे ऐसे ही करते करते, और मैं अपने आप को वहीं पर मानूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरी लाइफ फ्रूटलेस है, मतलब कुछ मेरी लाइफ में से निकल नहीं रहा, क्योंकि उसका वो मकसद है ही नहीं, उसका फ्री बैठना मकसद नहीं है, उसका मकसद है कि मैं बस लाइफ में ट्रैवल करना चाहता हूँ, कुछ नई चीज़ सीखना चाहता हूँ, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो वो कहता कि ये मेरे लिए बहुत बुरी बात मैं समझता हूँ, डिसग्रेसफुल मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं ऐसे ही अपने 3 साल और मतलब बीत गए हैं ना, उसको 3 साल बीत चुके हैं और मैं बैठा बैठा और भी फ्यूचर में साल आएंगे तो मैं ऐसे ही अपना टाइम जो है वेस्ट करूँगा, तो मेरे लिए ये बहुत बुरी बात है। And this grey spirit, yearning and desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought। कहता है जब वो एक when even as a old man, अब वो बूढ़ा हो चुका है, बट स्टिल उसका जो सबसे बड़ा डिज़ायर है वो ये है कि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर ले और जो है लर्न करता जाए। वो उस लिमिट से पार जाना चाहता है जो अब तक ह्यूमंस देख चुके हैं, या जिसका ह्यूमंस को जिसका पता है। द वे अ शूटिंग स्टार सीम्स टू गो बियॉन्ड द हॉरिजन व्हेन इट फॉल्स एंड डिसअपीयर फ्रॉम द साइड। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि जो एक शूटिंग स्टार है वो एक हॉरिजन के बियॉन्ड चले जाता है, गिर जाता है और डिसअपीयर हो जाता है, बट उसके आगे नहीं पता कि उसका क्या होता है। और जो उसकी डिज़ायर है वो इससे भी बियॉन्ड जाने की है, कि इसके बियॉन्ड वो जाए और पता करे कि जितना लोगों को अभी तक वर्ल्ड के बारे में पता है, जितनी कंट्रीज़ के बारे में पता है, जितने अलग अलग जगहों के बारे में पता है, वो उनकी नॉलेज से बियॉन्ड जाना चाहता है और उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता है। This is my son, my own Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle। अब वो आगे अपने बेटे के बारे में बात करने जा रहा है, जो टेलेमिकस है उसके सन का नाम है, तो उसके बारे में वो बहुत प्रशंसा ही आगे करता है कि अब मेरे बाद जब मेरी डेथ हो जाएगी तो टेलेमिकस जो है वो जो मेरा किंगडम है उसको इनहेरिट कर लेगा, वो रूलर बन जाएगा इस आइलैंड का। और वेल लव्ड ऑफ मी डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर। और ये इस चीज़ में जो यूलिसेस है वो अफर्म करता है, एग्री करता है कि हाँ वो अपने जो सन है उससे बहुत प्यार करता है और वो इस चीज़ के लायक है कि जो एक रूलर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह निभाएगा और एक अच्छा राजा बन पाएगा। By slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good। वो कहता है कि ऐसी पेशेंस के साथ और जजमेंट के साथ
वो अच्छी तरह सिविलाइज्ड तरीके से काम कर पाएगा इन वाइल्ड पीपल के साथ। ये जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं इनके साथ अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इतना उसमें पेशेंस है, इतनी उसमें जजमेंट लेने का पार है उसमें, और उनकी तरफ थोड़ा सा और जेंटल वाली भावना, एक आराम से उनको हैंडल कर पाएगा। और शायद वो ग्रेजुअली टीच देम टू डिवोट देयर लाइव्स टू प्रोडक्टिव सिविक एक्टिविटीज़। और ये जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, जो जिनका कोई मकसद ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ खा लो पी लो सो लो, उन्हों को एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ के बारे में बता पाएगा कि हाँ एक मकसद क्या है ज़िंदगी का, और अपनी एक्टिविटीज़ क्या करनी है, ताकि वो एक अपनी लाइफ जो है उसको फ्रूटफुल बना सकें, उसमें से कुछ अच्छा गेन कर सकें अपनी लाइफ में से। ये नहीं कि फ्री बैठ बैठ के अपनी टाइम को वेस्ट कर दे। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही। जो यूलिसिस है वो टेलेमिकस में कोई भी जो फॉल्ट है वो नहीं ढूंढ पा रहा। कहता कि मैं उसको ब्लेम किस चीज़ के बारे में कर सकूं, उसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है। सेंटर्ड इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेस ऑफ टेंडरनेस एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स व्हेन आई एम गॉन। कहता कि ही डिवोट्स हिज लाइफ टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज रोल। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी तरफ वो अपनी ज़िंदगी को डिवोट कर देगा पूरी तरह से। और एक जो उसके पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, लोगों के आगे जो फैमिली है उसको अच्छी तरह ये रिस्पेक्ट देगा, प्रॉपर रिस्पेक्ट देगा। जब वो उसकी डेथ हो जाएगी, यूलिसिस की डेथ हो जाएगी, उसके बाद जो उसकी आगे सोसाइटी है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उसकी तरफ ये रिस्पेक्ट की भावना रखेगा, अच्छी तरह उन्हें मिलेगा। और ये चीज़ वो कंटिन्यू रखेगा। ही विल कंटिन्यू ऑफरिंग अप्रोप्रिएट सैक्रिफाइसेस टू द गॉड्स दैट यूलिसिस मोस्ट ऑनर्ड। और जितने भी लोगों को जितने भी भगवान को या ये जो यूलिसिस है वो मानता था, एडमायर करता था, या एक और इसमें से निकाल सकते हैं जितने भी उसके हेल्प करने वाले ऐसे भगवान जैसे लोग थे, उनको ये अच्छी तरह से करता रहेगा, अच्छी ऑफरिंग्स पे करता रहेगा, एक ऑनर के साथ मिला करेगा। टेलेमिकस इज़ वेल सूटेड फॉर द रोल ऑफ रूलर। मतलब ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन। मतलब जो अपना वो रूलर वाला जो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से निभाएगा, उसी तरह जिस तरह से मैं अपना एक एक्सप्लोरर की तरह वर्क किया है। ही वर्क्स हिज वर्क आई माइन। जैसे मैं अपना काम बहुत अच्छे से निभाया, इसी तरह ये अपना काम भी बहुत अच्छे से निभाएगा। मेरा काम था एक एक्सप्लोरर बन के दुनिया को एक अच्छी तरह एक्सप्लोर करना, और मैं वो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक मेरे अंदर से वो चाह ख़त्म नहीं हुई। और इसी तरह जो वो है मेरा बेटा टेलेमिकस, वो भी एक अच्छा रूलर बनेगा, और जो भी अपना उसका काम है उसके साथ प्रॉपर वो जस्टिस करेगा। There lies the port, the vessel puffs her sail, there gloom the dark, broad seas. Ulysses look out towards the port. उस पोर्ट की तरफ देखता है जहाँ से where the wind is blowing in the sails of his ship and where he can see the wide dark sea. जहाँ से वो उस सी को देख सकता है जहाँ पर उसकी शिप थी, जहाँ पर बहुत ही तेज़ आंधी चल रही थी, और जहाँ से वो एक डार्क, जब तूफान आने वाली सी होती है ना, वो बहुत डार्क हो जाती है, अंधेरी रात सी, तूफानी रात वो देख सकता था। कहता कि देयर लाइज द पोर्ट, द वेसल पफर सेल, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, माई मरीनर्स souls that have toiled and wrought and thought with me। कहता कि अब वो अपने उस फॉर्मर क्रू को एड्रेस कर रहा है जिन्होंने उसके साथ काम किया था वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करने में और उसको एक नई नॉलेज देने में, उनको एड्रेस कर रहा है यहाँ पर। कहता कि that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads। वो उस चीज़ को याद करता है कि वो हमेशा
खुशी से वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, वॉट एवर दे ट्रेवल्स वुड ब्रिंग, वेदर ट्रबल और गुड लक। कहता कि चाहे मेरे जो ट्रेवल्स हैं वो बैड लक लेके आए, गुड लक लेके आए, कोई ऐसी ट्रबल लेके आए, उसमें मैं उस चीज़ को हंस के एक्सेप्ट करूँगा। मैं उस चीज़ में ये नहीं करूँगा कि हाय मैं ट्रैवल पे गया था बट मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई, मेरे साथ ये हो गया। चाहे वो अच्छी जर्नी रहे, चाहे वो ट्रबल वाली जर्नी रहे, मैं अच्छी तरह उसको क्या कहते हैं एक्सेप्ट करूँगा, और साथ ही साथ बड़े प्राउड के साथ हर एक ऑब्स्टेकल, हर एक जो वहाँ पर चीज़ मेरे को रोकेगी, उस चीज़ को मैं अच्छी तरह फेस करूँगा और उसका एक रेजोल्यूशन निकालूंगा, एक ब्रेवरी के साथ, एक हिम्मत के साथ। जो बाधाएं बीच में आएगी उसका मैं डट के सामना करूँगा। You and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something ere the end, some work of noble note may yet be done. कहता कि वो ये एक्नॉलेज करता है कि वो और जो उसके साथ के लोग थे, जो उसके ये जो एक्सप्लोर कर रहा था सारा वर्ल्ड को, उसमें जिन्होंने उसका साथ दिया, हम दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, हम दोनों ही अपनी मतलब और ओल्ड हो चुके हैं। बट वो ये इंसिस्ट करता है कि चाहे वो बूढ़ा क्यों ना हो गया हो, वो स्टिल उतना ही हार्ड वर्क कर सकता है और रिस्पेक्ट अर्न कर सकता है। कैसे रिस्पेक्ट अर्न करेगा? और ट्रैवल करके। कहता कि मैं अपने आप में, चाहे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, चाहे वो बूढ़े हो चुके हैं, इस चीज़ को मैं ये नहीं कह देता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। मैं इस चीज़ को और अच्छे रिस्पेक्ट से देखता हूँ और मैं एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि मैं और हार्ड वर्क करके और ट्रैवल कर सकता हूँ और मेरे को इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं इस चीज़ के द्वारा अर्न कर सकता हूँ। चाहे वो जल्दी उसकी डेथ हो जाए एंड देयर चांस टू डू ग्रेट डीज विल बी ओवर। जो उसने अच्छे काम करने हैं एक्सप्लोर कर करके जगहों के, वो काम भी ख़त्म हो जाएगा, बट उनके मरने से पहले दे कैन स्टिल अकम्प्लिश समथिंग हीरोइक। कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि वो एक इंसान को हीरोइक मूवमेंट की तरफ ले जाती है। एक हीरो जैसे एक बहुत फेमस कर देने वाली अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कहता कि मेरे मरने से पहले मैं ये चीज़ नहीं देखूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया तो मैंने एक और नए वॉयज पे नहीं जाना, नए एक्सप्लोर नहीं करनी, एक नए एडवेंचर नहीं करना, बट स्टिल मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहता कि शायद मेरे को इतनी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं समथिंग बिग कर दूँ, समथिंग हीरोइक कुछ करके आऊँ इस बार। और नॉट अनबिकमिंग मेन दैट स्ट्रोव विद गॉड्स। कहता कि समथिंग फिटिंग फॉर मेन दैट वंस बैटल द गॉड्स। वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर उसको भगवान के साथ भी लड़ना पड़े, जैसे ट्रोजन वॉर हुई थी, वो भगवान के साथ भी लड़ने को तैयार है, बट वो अपना काम नहीं छोड़ेगा, वो अपनी ट्रैवलिंग नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। कहता कि हम एक अच्छा काम करके निकलेंगे, हम बिल्कुल इस चीज़ को, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हमने ये नहीं करना, यहाँ पर 100 मुश्किलें आएंगी, मेरे जितने भी साथी हैं मैं और वो इस चीज़ को पूरा करेंगे, चाहे हमें भगवान के साथ भी क्यों ना लड़ना पड़ जाए। The lights begin to twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. कहता कि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने वो लैंप्स जो हैं उनको लाइट करना शुरू कर देंगे अपने घरों में, क्योंकि रात पड़ रही है, जो मून है वो ऊपर जा रहा है, मून राइज कर रहा है, जो वेव्स हैं सी की वो ऑलमोस्ट मरमर कर रही हैं, आवाज़ें निकाल रही हैं, जैसे कि वो यूलिसिस को कुछ कह रही होती है। कहता कि अब रात पड़ रही है, जो चंद्रमा है वो चांद जो है वो ऊपर आने लग गया है आसमान में, जो लहरें हैं पानी के समुद्र से वो भी बहुत आने लग गई हैं, और जो वहाँ के रहने वाले हैं इथाका के जो रहने वाले हैं लोग, उन्होंने भी अपनी लैम्प्स को लाइट करना शुरू कर दिया है। कम माय फ्रेंड्स,
दिस इज नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। कहता है कि आओ, रात पड़ चुकी है बट स्टिल इतना लेट नहीं हुए कि हम एक नया जो ट्रैवल है वो शुरू ना कर सकें। एक बार वो लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स को अर्ज करता है कि एक लास्ट वोएज पे मेरे साथ आ जाओ, और हम अभी इतने भी दे आर नॉट टू ओल्ड टू एक्सप्लोर सम अननोन रीजन। हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि अब हम एक और नई जगह भी एक्सप्लोर ना कर सके, इसलिए हिम्मत मत हारो, हम आते हैं और एक नए ट्रैवल पे हम जाते हैं। पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फरोज। वो इनवाइट करता है अपने फ्रेंड्स को शिप पे बोर्ड होने के लिए, और धक्का लगाने के लिए कहता है वो शिप को, ताकि वो शोर जो है, किनारा है वहां पर सी का, उससे साइड पे होके समुद्र में अंदर आ जाए, और एंड मैन द ओर्स सो दे कैन बीट द वेव्स। और अपने आप को तैयार होने को कहता है ताकि जो वो आगे आने वाली लहरें हैं जो समुद्र में, उनका वो डट के सामना कर सके। फॉर माई पर्पस होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट एंड बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। कहता कि उसमें अभी स्टिल वो एक गोल है उसका, of sailing past the horizon as far as he can go before he ultimately dies। उसमें अभी भी इच्छा है कि उसके मरने से पहले वो एक उतनी होराइजन से भी दूर तक पहुंच जाए। जैसे जो होराइजन होता है, हम जितना उसके पास जाते रहे वो उतना ही हमसे दूर जाता रहता है, बट स्टिल वो उससे भी पार जाना चाहता है और एक बहुत ज़्यादा ही एडवेंचर करना चाहता है, कि एडवेंचर को एंड तक लेके जाना चाहता है, कि बस मरने से पहले मैं जितना हो सकता है उतना एडवेंचर, उतना ट्रैवल कर सकूं। इट मे दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन। कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो शिप है वो डूब जाए, इतनी वेव्स लहरी जो इतनी लहरें हैं उनकी तेज हो जाए पानी की कि हमारी शिप डूब जाए, हम मर भी सकते हैं। इट मे बी वी शेल टच द हैप्पी आइल्स। ऐसा भी हो सकता है कि हम भी मर जाएं। दे मे ऑल्सो फाइंड द वे टू प्लेस वे द सोल्स ऑफ द ब्लेस्ड गो आफ्टर डेथ। कहता है कि हम भी हैप्पी आइल्स मतलब जहाँ पर अच्छे जो इंसान होते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया होता है अपनी लाइफ में, उनकी सोल्स जहाँ पहुँच जाती हैं, एक तरह का हेवन में जहाँ पहुँच जाती हैं, शायद हम उस टाइम पे मर जाएं, इस वॉयज में हम मर जाएं और हमारी भी सोल्स वहाँ तक पहुँच जाएं। एंड सी द ग्रेट आर्किलीज whom we knew। और वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि एक हमारा ओल्ड कंपेनियन हुआ करता था एक्िलीज नाम का, शायद हम उसको भी मिल सकें इस वोएज में इन द सेंस कि अगर वो उसकी डेथ हो गई तो फिर वो उधर ऊपर जाके हेवन में जाके उसको भी मिल पाएंगे सब। उस चीज़ की वो खुशी मना रहा है। दो मच इज टेकन मच अवाइड्स, कि जितनी भी उसमें हीरोइक क्वालिटीज़ हुआ करती थी जब वो यंग हुआ करते थे, एक बंदे में पैशन होता है, इंसान में एक काम करने का जो जज्बा होता है, वो चाहे हमारे में कम हो गया हो बट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ कि मैं एक ट्रैवल भी अब कर ना पाऊँ। कहता वो जज्बा अभी भी मेरे में चाहे कम हो गया हो बट वो स्टिल अभी प्रेजेंट है, कि मैं एक ट्रैवल अभी भी कर सकता हूँ। And though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven। कहते चाहे अब मेरे में उतनी सेम स्ट्रेंथ ना रह सकी हो, उतनी सेम फिजिकल पावर ना मेरे में हो जितनी मेरे में उस टाइम पे होती थी, कि हमारे में इतनी ताकत उस टाइम पे होती थी कि हम वर्ल्ड चेंज कर सकते थे, हम धरती और आसमान को एक करने जितनी ताकत हमारे में होती थी, चाहे अब मेरे में उतनी सेम स्ट्रेंथ ना हो, दैट विच वी आर कहता कि चाहे मेरे में अब उतनी ताकत नहीं है बट स्टिल वो यूलिसिस जो है वो ये डिक्लेयर करता है कि दे आर अल्टीमेटली द सेम मैन दे ऑलवेज वर, बट स्टिल अभी भी वो वही लोग हैं जो पहले हुआ करते थे। उसमें जो वो काम करने का जज्बा है वो खत्म नहीं हुआ, वो वही इंसान है जो पहले भी बड़े बड़े काम कर चुका था। इट मे बी वी शेल टच द हैप्पी आइल्स। मतलब इसमें यही था कि चाहे हम मर के उस ऊंचे आसमान तक पहुंच जाएं, शायद हम जो उसका फ्रेंड था एक्िलीज को भी मिल सके,
अभी चाहे हमारे में पूरा जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म नहीं हुई, बट हम वही इंसान हैं जिन्होंने जो इतना जज्बा रखते होते थे एक धरती को आसमान के साथ मिला देने की, और वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, कि अभी तक जो उनके हार्ट्स हैं वो स्टिल उतने ही ब्रेव हैं एंड कंपोज्ड इन द फेस ऑफ डेंजर एंड ऑब्स्टेकल्स, और उनमें इतनी ताकत है कि जो डेंजर है और जितने भी बाधाएं रास्ते में आएंगी उनको अच्छी तरह फेस कर सकें। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, चाहे टाइम के साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो वीक हो चुकी हो, ओल्ड एज के साथ साथ हम वीक हो चुके हो, हमारे शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, बट something all human beings are destined to face but their spirits are as strong as ever। कई जो डेस्टिनी जो है हमारी उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बट जब तक हमारी स्पिरिट स्ट्रॉन्गर है तब तक जो हमारे अंदर है पैशन उस चीज़ का करने को, वो तो हम करें। ये नहीं पता कि डेस्टिनी ने हमारे लिए जीत लिखी है कि हमारे लिए हार लिखी है, बट अगर हम उस चीज़ को फेस करने का जज्बा रखते हैं तो हम उसको वो तो कंप्लीट कर सकें। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कहता कि दे रिमेन डिटर्मिन्ड टू वर्क हार्ड, टू परस्यू देयर गोल्स एंड अकम्प्लिश देम एंड नेवर गिव अप। कहता है कि अभी भी मैं उतना जज्बा रखता हूँ कि हम वर्क हार्ड करें, हम हार्ड वर्क करें, हम अपने गोल्स को परस्यू करें, उनको पूरा करें, हम देखें कि हमारे क्या गोल्स हैं, किस तरह से उसको कंप्लीट करना है, और कभी भी हम गिव अप ना करें। वो स्टिल अभी उतना ये जज्बा रखता है। तो पूरी पोएम जो थी हमने उसमें यही देखा कि यूलिसिस ने किस तरह से अपना ये ग्रीफ बताया, अपना सॉरो पहले बताया कि जो उसकी लाइफ है वो अब किस तरह से ट्रोजन वॉर के बाद आने के बाद एक फ्री काइंड ऑफ हो गई है, उसका कोई मकसद ही नहीं निकल रहा उसकी ज़िंदगी का, और अपनी वो वाइफ के साथ बैठा, वो फ्री बैठा हुआ है, वो भट्टी के पास बैठा हुआ है, और अनइवन से अनइक्वल से लॉज पास करी जा रहा है, वो भी अनसिविलाइज्ड लोगों के लिए जिनको उनकी कोई कदर ही नहीं है। और वो यही बैठा सोचता है कि किस तरह से, पहले तो अपने वो पुराने दिन के बारे में याद करता होता है कि वो कितने अच्छे दिन हुआ करते थे, चाहे हमारे जो जर्नी रही है वो उसमें कितने ऐसे हर्डल्स आए हैं, ऐसी डरावने रातें आई हैं सी वाली जिसमें बहुत तूफान आया करता होता था, बट हम कभी डरे नहीं उस चीज़ से, हमने उसका डट के सामना किया, बल्कि हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल हमेशा इस चीज़ का भूखा रहता होता था कि हम एक नई नई जगह एक्सप्लोर करते जाएं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जाने की, वहाँ कैसी चीज़ें पाई जाती हैं, और वहाँ के लोग भी उसको उतना इक्वली ऑनर किया करते थे इस चीज़ के लिए, और ख़ुद को भी वो ऑनर्ड फील करता होता था कि हाँ मैंने बहुत एक अच्छी चीज़ देखी है। और जितनी भी उसने बैटल्स लड़ी हैं, चाहे वो सक्सेसफुल बैटल्स थी चाहे वो अनसक्सेसफुल थी, वो उस चीज़ का अभी भी याद करके उस चीज़ को खुश होता है कि हाँ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरह से वो अच्छे दिन भी देखे हैं, और साथ में हमने एक तरह का ग्रीफ जो है, सॉरो है, वो भी इकट्ठों ने डिस्कस किया। और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आगे पॉज लगा दूँ, अपना जो मेरा पैशन है उसके आगे पॉज लगा के बैठ जाऊँ और अपने आप को जंग लगा दूँ, एक तरह का ऐसी स्वॉर्ड बन जाऊँ जो कभी भी बैटल में काम ना आने वाली हो। बट मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। जो जितने भी मेरे अंदर का पैशन है एडवेंचर को लेके, ट्रैवल को लेके, वो मैं कंप्लीट करके छोड़ूंगा। मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बाद जो मेरा बेटा है टेलेमकस, वो मेरा ये जो गद्दी है, जो उसका किंगडम है, उसको संभालेगा, और वो एक बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है इस चीज़ को संभालने के लिए। जिस तरह से मैं एक परफेक्ट पर्सन हूँ एडवेंचर के लिए, इसी तरह वो भी एक परफेक्ट किंग बनेगा मेरे बाद। और वो उन चीज़ों को याद करता है, वेसल पफ्स को याद करता है, मतलब ऐसे जहाज़ को याद करता है जिसमें वो बैठ के उन्होंने बहुत ऐसा टाइम देखा कि मतलब उस पर वो वॉयज पे जाते होते थे, और वो पफ उसको याद करता है, वो वेसल जो था, वो जहाज़ जो था, वो उसको याद करता है। वो कहता है कि अभी भी चलो मेरे मतलब जहाज़ पर आओ, हम एक नई जगह खोजें, नई जगह जाएं, और
ये ना सोचें कि वहाँ पर हम उस चीज़ से डरें ना कि कैसा वो दिन आएगा या ऐसे कोई स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी या कहीं हम मर ही ना जाएं, इस चीज़ के बारे में ना सोचें। बट ये चीज़ को ऑनर करें कि हम स्टिल ओल्ड एज में आते हुए भी इतना जज्बा रखते हैं कि हम एक अच्छा काम करके निकलेंगे। शायद हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो हमें एक नोबल पर्सन बना दे, एक हीरोइक हमारे एडवेंचर हमारा ये रहे, जिससे हमारी जो ऑनर है, हमारी रिस्पेक्ट है, वो और बढ़ जाए और हम मतलब अच्छा एडवेंचर करके आए। शायद ऐसे भी हो सकता है कि हम उस वोएज में, हम उस एडवेंचर में मर भी सकते हैं और इसमें भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो उसका पुराना फ्रेंड हुआ करता होता था, हम उसको मिल सकते हैं, हम एक्लीस को मिल सकते हैं। वो अपने साथ में जो फ्रेंड्स है, उसके साथी हैं, उसको यही बताता है और हम पूरी जी जान लगा देंगे। हमारे में अभी स्टिल उतनी ताकत है कि हम जो धरती और आसमान जैसे पहले हम एक कर दिया करते होते थे, हम उतना नहीं कर सकते, बट स्टिल हम वो एक हीरोइक हार्ट लेके चल सकते हैं। हम उतना जज्बा अपने साथ लेके चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो हम अच्छा उसमें से करके आएंगे और हम इस तरह से स्ट्रांग बनेंगे कि हम अपने हार्ड वर्क करेंगे इस चीज़ को लेके और अपने गोल्स को कंप्लीट करने में, अकम्प्लिश करने में पूरा रहेंगे। हम इसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ उन्होंने इस पोएम में बताने की कोशिश की है। यूलिसिस ने अपनी जो पूरी लाइफ के बारे में, जो उसका ये सॉरो था, उसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ। इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू।